हेलो दोस्तों, मैं हूं नीता। मेरे किचन में आपका स्वागत है। कोई भी सीजन हो या चाहे कोई भी मौका हो, नान खटाई एक ऐसी चीज है जिसे हम सब कभी भी तैयार हो जाते हैं बनाने के लिए। तो आज हम बनाएंगे जबरदस्त, खस्तेदार, मजेदार, मुंह में घुल जाने वाला नान खटाई। मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स जिससे आपको ओवन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल घर की कढ़ाई में एकदम खस्ता, मुंह में घुल जाने जैसी और अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी नान खटाई आसानी से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेकरी स्टाइल सुपर टेस्टी खस्ता नान खटाई बनाने के लिए पहले एक बड़ा बाउल लेंगे। यहाँ आती है पहली ट्रिक। यहाँ लेंगे आधा कप घी। यहाँ पर घी हमें ऐसा लेना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला, ना जमा हुआ ना बिल्कुल पिघला हुआ। आपके पास ये मेजरमेंट कप ना हो तो आप घर की कोई भी कटोरी या कप ले लीजिए। सारी चीजें उसी से नाप कर लेंगे। गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपका नान खटाई परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इस तरह का घी लेने से नान खटाई जो है वो अंदर से खस्ता बनती है। अब इसमें आप डालेंगे 3/4 कप चीनी का पाउडर। चीनी लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, उसका पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए। 3/4 मतलब 1 कप से थोड़ी सी कम। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक विस्कर लीजिए और उसे बिल्कुल बढ़िया से हमें चीनी के पाउडर को और घी को एकदम बढ़िया से फेंट लेना है। यहाँ पर हमें चीनी और घी को तब तक फेंटना है जब तक इसका ये जो पीला कलर है वो लाइट सा और टेक्सचर एकदम क्रीमी सा ना हो जाए। बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये बढ़िया नान खटाई बनाने के लिए। आप जैसे जैसे फेंटते जाएंगे ये हल्का होता जाएगा और फ्लफी सा हो जाएगा। आप चाहें तो इसे फोर्क से या फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से भी फेंट सकते हैं। लगभग 5 से 6 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका पहले कलर क्या था और अब इसका कलर कितना हल्का हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ और एक छोटा सा काम कर लेते हैं। तो गैस पर रखेंगे एक भारी तले की कढ़ाई, क्योंकि आज हम इस नान खटाई को बनाने वाले हैं बिना किसी ओवन के, बहुत ही इजी कढ़ाई में। यहाँ मैंने फ्लेम को लो मीडियम ही रखा है और कढ़ाई के बीच में रख दीजिए इस तरह का एक स्टैंड। यदि आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप इसकी जगह पर कोई भी कटोरी लीजिए और उसको उल्टा करके रख दीजिए और 8 से 10 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर हम गर्म होने देंगे। ये हमारा देसी ओवन जैसा काम करेगी। एकदम बढ़िया नान खटाई बनकर तैयार होगी। यदि आपके ढक्कन में इस तरह का कोई छेद हो तो आप उसे गुथे हुए आटे या फिर इस तरह के एल्युमिनियम फॉइल से बंद कर दें, जिससे कहीं से भी इसकी गर्माहट निकलने ना पाए। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप्स। यहाँ हम लेंगे एक छलनी में डालेंगे 1 कप भरकर मैदा। जिस कटोरी से आपने घी और चीनी लिया था उसी कटोरी से डालेंगे मैदा। साथ ही नान खटाई के टेक्सचर और कलर को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भरकर बेसन। और नान खटाई को बढ़िया क्रंची बनाने के लिए मैं इसमें यूज कर रही हूँ सूजी। 2 बड़े चम्मच इसी तरह से हम इसमें डाल देंगे। नॉर्मल सूजी या फिर बारीक वाली सूजी, जो भी आपके पास हो। नान खटाई के टेक्सचर को बाजार जैसा फुल बढ़िया बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर की सुविधा ना हो तो फिर आप क्या कीजिए, 1/4 छोटी चम्मच डाल दीजिए खाना सोडा यानी मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। बेस्ट आपको बेकिंग पाउडर से ही मिलेगा। हो सके तो आप बेकिंग पाउडर से ही बनाइए। सबको छन्नी से बढ़िया से छान लेंगे। छानना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, ये जो मिक्सचर है ना पूरा हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। इसमें लम्स नहीं रहेंगे और सभी चीजें आपस में बढ़िया से मिल जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ 3 चीजें ली हैं, इससे अपना बेस्ट रिजल्ट आएगा नान खटाई का। वैसे आप चाहें तो पूरी तरह मैदे से भी बना सकते हैं,
बेसन की जगह आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। सूजी स्किप करना चाहते हैं तो मत डालिए, लेकिन सूजी डालने से क्रिस्प और क्रंच बढ़िया आता है। नान खटाई के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें यहाँ डाल रही हूँ 2 पिंच नमक। इतना सा नमक डालने से नान खटाई नमकीन हो जाएगी ऐसा आप मत सोचिएगा। इससे सिर्फ मीठापन बैलेंस होगा और फ्लेवर इन्हेंस होगा। आधा छोटी चम्मच डाल देंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। अब बिल्कुल हल्के हाथ से जेंटली सारी चीज़ों को मिक्स करना है। इसको बिल्कुल भी आटे की तरह हमें नहीं गूंथना है, बस बांधने भर तक सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। और ये देखिए जो रेसिपी जो माप मैंने लिया था, अब मुझे इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ना डालना पड़ा है, ना ही आटा बांधने में कोई दिक्कत हुई है। यहाँ पर परफेक्ट सेमी सॉफ्ट आटा हमारा लगकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं एक बनाकर भी देख लेती हूँ सब कुछ सही है या नहीं। बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट। दोस्तों, आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एक स्टील की प्लेट। तो उस पर हम ये जो खाने वाला फॉयल पेपर होता है उसको हम इस तरह से प्लेट पर लगा देंगे। इससे ये होगा कि प्लेट जो है नीचे से काली नहीं पड़ेगी कढ़ाई में। साथ ही साथ जो हमारी नान खटाई है वो चिपकेगी नहीं। अब थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर फॉयल पेपर को ग्रीस कर लेंगे। आपके पास यदि ये ना हो तो आप इसकी जगह पर बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। आप इसमें से लीजिए एक छोटी सी बॉल साइज का पोर्शन और इस तरह से हाथ में रखकर गोल कर लें। मैं मीडियम साइज का नान खटाई बना रही हूँ, जैसा बाजार में मिलता है या फिर बेकरी या ठेले पर मिलता है। तो बस अब इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस कीजिए और फिर घी लगे हुए प्लेट में इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से बनाकर रखते जाएंगे। यदि आपको लग रहा है एक साइज की नान खटाई कैसे बनाएं, तो आप कोई भी चम्मच ले लीजिए और चम्मच से इस तरह से मिक्स को उठाइए और सारी नान खटाई को इस तरह से बराबर से बनाकर तैयार कर लीजिए। यदि आपको लग रहा है आपका मिक्सचर ड्राई हो रहा है या फिर बिखर रहा है तो थोड़ा सा घी डालकर इसको बैलेंस कर लीजिए। पानी या दूध दोनों चीज बिल्कुल भी मत डालिएगा। उससे क्या होगा कि नान खटाई ठंडी होने के बाद कड़क सी हो जाती है अंदर से। नान खटाई को इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर रखेंगे क्योंकि ये फूलती है तो और फैल जाती है। तो चलिए अब नान खटाई को गार्निश कर देते हैं पिस्ता और बादाम से। यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ता को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसको इस तरह से नान खटाई पर थोड़ा थोड़ा सा दबाकर चिपका देंगे। देखिए इस तरह से। आप चाहे तो इसे अपने तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए कढ़ाई को चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, बहुत तेज हीट आ रही है। बस धीरे से प्लेट को स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इस तरह से फ्लेम को अब हम कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही अब इसको बेक करना है। अब ढक्कन को अच्छे से लगाकर इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। स्टीम कहीं से भी नहीं निकलनी चाहिए। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी गैस की फ्लेम पर, कढ़ाई कितनी भारी है, जो ढक्कन लगाया है उससे कहीं स्टीम निकल तो नहीं रही है, इन सब चीजों पर। तो आप एक बार 10 से 12 मिनट के बाद एक बार जरूर चेक कर लें। तो ये तो हो गया कढ़ाई में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ओवन में इसे कैसे बनाएं, क्योंकि जिन लोगों के पास ओवन है वो चाहते हैं कि हम ओवन में बना लें, क्योंकि ओवन में टाइम थोड़ा कम लगता है और कढ़ाई में थोड़ा ज्यादा। तो चलिए ओवन में कैसे बनाना है वो आपको बता देती हूँ। पहले बेकिंग ट्रे को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें रख देंगे हमारी सारी नान खटाई इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर। इसे रखते जाएंगे, फिर लगा देंगे पिस्ता और बादाम इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मैंने केक टिन में भी उसी तरह से लगाकर रख लिया है। तो चलिए ओवन के लिए हमारी नान खटाई है बिल्कुल तैयार। ओवन को हम 180 डिग्री यानी
56 फ़ारेनहाइट पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। उसके बाद 170 पर यानी 338 फ़ारेनहाइट पर अब हम लगा देंगे लगभग 15 मिनट के लिए नान खटाई को बेक करने के लिए। यहाँ हमें नान खटाई को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ऊपर से नान खटाई हल्की ही रंग की होती है। तो 170 डिग्री पर जब हम बेक करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट रहेगी। 15 से 18 मिनट हो गए हैं, तो चलिए कढ़ाई वाली नान खटाई को चेक कर लेते हैं। वाओ, परफेक्ट! क्या बनकर तैयार हुई है, कितनी फुली फुली और ऊपर से बिल्कुल हल्के कलर की, जैसे बाजार की नान खटाई होती है। कढ़ाई में कितने आसानी से बनकर तैयार हो गई है। इसे हम गर्म गर्म में अभी नहीं छुएंगे, वरना ये टूट सकती है। थोड़ी ठंडी हो जाए, इसके बाद इसे हम चेक करके देखेंगे। तो अब हम अपनी ओवन वाली भी चेक करके देख लेते हैं। वाओ, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया, एकदम बेकरी स्टाइल, एकदम गोल्डन कलर आ गया है। तो आप ये क्रैक्स देख रहे हैं, एकदम बेकरी स्टाइल इसमें क्रैक्स आए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। नीचे से भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। तो चलिए फटाफट से इसे हम सर्व कर देते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।